हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे विच इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एंड ए एन। ओके, सो काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है और डिफरेंस समझ में नहीं आता एन और ए एन के बीच का। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। सो बेसिकली एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और ए एन मतलब वैल्यू होती है। ओके, सो एक एपी का हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, इसके बेसिस पे हम एन और ए एन के बीच का डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इस एंटायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं। टर्म्स यानी ये एक टर्म हम बोल सकते हैं, लाइक कितने नंबर्स हैं हम ये बोल सकते हैं। ओके, सो फॉर सपोज ये 2 है तो इसके n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 1। मतलब n मतलब उस टर्म की पोजीशन। ओके, सो n इक्वल टू 1 क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और 4 की पोजीशन क्या होगी? सेकेंड पोजीशन, तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी? 2। सिमिलरली 6 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है तो उसके n की वैल्यू क्या होगी? 3। 8 के n की वैल्यू क्या होगी? 4 क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन पे है। ओके, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कि एंटायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमें दी हुई है उसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म यानी एक पर्टिकुलर नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इसमें 10 टर्म है, सपोज हमने 10 टर्म कंसिडर किए तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे n की वैल्यूज रहेंगी डिफरेंट उनकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, नाउ अब 10 जो है, 10 में n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 5 क्योंकि 10 जो है वो 5th पोजीशन पे है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 में n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 6 क्योंकि 12 जो है वो 6th पोजीशन पे है। एंड सो ऑन, जो आगे के एपीज रहेंगे मतलब आगे के जो टर्म्स रहेंगे उनके n की वैल्यू इसी तरह इंक्रीज होगी और n की वैल्यू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, ये तो हो गया n। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ए एन। तो बेसिकली ए एन मतलब a ऑफ n मतलब वैल्यू ऑफ दैट टर्म ऑन nth पोजिशन। ठीक है, सो सपोज ये हम 2 कंसिडर करते हैं तो दिस विल बी a1। a ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ a ऑन फर्स्ट पोजीशन, मतलब n की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो इसलिए a1 हमने लिखा है। सिमिलरली 4 के लिए क्या होगा? a2। 6 के लिए क्या होगा? a3। n की पोजीशन मतलब n की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा या सो ऑन, मतलब जो भी वैल्यूज होगी, a6 a7। सिमिलरली ये हो गया a4, ये हो गया a5 और ये हो गया a6। तो a मतलब बेसिकली किस पोजीशन पे, मतलब जिस पोजीशन पे वो टर्म है तो उस पोजीशन पे उस टर्म की क्या वैल्यू है। मतलब a1 की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो फर्स्ट पोजीशन पे n की वैल्यू 1 है तो उस फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। सो a1 इक्वल टू 2। दैट इज वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, सो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए n की वैल्यू हो गई 1 और उस पोजीशन पे उस टर्म की वैल्यू क्या होगी? विच इज 2, विच इज इक्वल टू a1। ओके, सो n मतलब किसी भी टर्म की पोजीशन और an मतलब उस पोजीशन पे उस टर्म की वैल्यू। ओके, जैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू लिखते हैं वैसे ही उस वेरिएबल या जो उस टर्म है उस पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी ए एन। ओके, नाउ लेट अस डू वन थिंग। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम n और ए एन की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो आपको समझेगा उनके बीच का डिफरेंस। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड एपी। ओके, सो अब इस एपी में हम ए एन और ए एन इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे जिससे आपको समझेगा कि क्या डिफरेंस है उनके बीच में एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले n और यहाँ पे लिखेंगे ए एन। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट पोजीशन पे n की फर्स्ट पोजीशन पे
I'll just use different color of sketch pen. Yeah. So now ये n है, ये a है, n है. ओके. सो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 4, यहाँ होगी 5, यहाँ होगी 6, यहाँ होगी 7. ओके. सो यहाँ पे हम n लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये सारी पोजिशंस लिख ली हमने यहाँ पे. ओके. सो 1 2 3 4 5 6 7. ओके. एंड सो ऑन, आगे तक का AP है. हम जस्ट अभी 7 टर्म्स के लिए लिखते हैं. ठीक है. तो 3 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 7 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, 11 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, 15 जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, 19 जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे है, 23 जो है वो सिक्स्थ पोजीशन पे है, और 27 जो है वो है सेवन्थ पोजीशन पे. तो जिस पोजीशन पे वो टर्म है, तो उस पोजीशन मतलब जिस पोजीशन पे वो है उस पे से डिसाइड होता है कि n की वैल्यू क्या होगी. सो 3 फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए n की वैल्यू 1 है 3 के लिए. ठीक है. तो अब ये हमने सारे चीज़ें लिख ली. नाउ an मतलब कि उस पोजीशन पे उस टर्म की वैल्यू क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट पोजीशन पे टर्म की वैल्यू क्या है 3. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कौन सा टर्म है 3. सो यहाँ पे होगा an की वैल्यू 3. दिस विल बी a1 क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है. ठीक है. नाउ सेकेंड पोजीशन पे टर्म की वैल्यू क्या है 7. सो दिस इज 7 विच विल बी a2. ओके. नाउ थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या है टर्म की 11. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11. ओके. और ये हो जाएगा a3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है. नाउ फोर्थ पोजीशन पे क्या है टर्म की वैल्यू a4 15. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फिफ्थ पोजीशन मतलब a5. तो a5 की वैल्यू क्या है, a5 मतलब वो टर्म, उस टर्म की वैल्यू. ठीक है. तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 19. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19. सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है a6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 23. दिस इज 23. a7. नाउ सेवेंथ पोजीशन पे a7. तो a7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 एंड सो ऑन. दिस इज हाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गोज ऑन. और यही है डिफरेंस n और an के बीच का. ओके. दैट्स वेरी सिंपल. अगर एक बार प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए, सो देन आपके माइंड में अगर एक बार प्रॉपरली सेट हो जाए कि n और an के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी उसके बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा. अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप 4-5 APs खुद से बनाओ या फिर इंटरनेट से सर्च करो या अपने टेक्स्ट बुक NCERT में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. उन APs को लो और इसी तरह टेबल बना के n और an की वैल्यूज़ लिखो. आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसके बाद आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है. एकदम परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके. सो गाइज, अगर आपको कुछ भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. सो गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.